हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर यूट्यूब चैनल। आप सारे भाई बहनों को बता दें कि आरटीआई रिप्लाई आ चुका है कि कितना रहा अटेंडेंस आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा अटेंडेंस के कारण या डिफिकल्टी लेवल पे पड़ेगा, कितने परसेंट ऑल ओवर रहे हैं अटेंडेंस लगभग, और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके आपसे ये नम्र निवेदन है मेरे भाई एवं बहन कि ये रीजनिंग बाय हितेश सर चैनल आप जरूर फॉलो कर लें। ये आपका अपना चैनल है रीजनिंग बाय हितेश सर। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम हितेश मिश्रा 123, फेसबुक पेज है हितेश मिश्रा, आप जरूर हमें फॉलो कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं कि देखो आरटीआई का रिप्लाई है और ये आप देख ही रहे हो कि 14 तारीख को जो है ये अप्लाई किया गया था। कितने तारीख को अप्लाई किया गया था तो आप देख रहे होंगे 14 तारीख को अप्लाई किया गया था। और पब्लिक अथॉरिटी में ये आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ में अप्लाई किया गया है। कहाँ के लिए, कहाँ पे, किस जोन में, तो चंडीगढ़। स्टेटस इसका क्या है कि रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड है ना, ऑफ। और ये जो है एक्शन इस पे कब लिया गया तो 25 तारीख को, मतलब 11 दिन बाद इस पे एक्शन लिया गया। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि यहां पर जो है यहां लिख दिया गया है रिप्लाई में कि प्लीज ओपन विथ मैनेजमेंट फॉन्ट। इस आरआरबी के पास समुदायवार मतलब क्या हुआ, इसका कैटेगरी, जो कैटेगरी वाइज होता है, जो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, समुदायवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आरआरसी सीएन नंबर 01/2019 के सीबीटी की उपस्थिति का ब्यौरा निम्न है। तो ये ब्यौरा दिया हुआ है फेज 1 से फेज 5 का, जिसमें ये चीजें बताई गई हैं। क्या है ये चीजें, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। और अटेंडेंस का परसेंटेज कितना रहा ये भी हम लोग देखेंगे, और इसका असर क्या क्या पड़ेगा, है ना। क्या अटेंडेंस के कारण मतलब इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे। देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। तो चंडीगढ़ के अंदर जितने भी जगहों पर एग्जाम था, जितने भी सेंटर्स पर एग्जाम था, वो सारे का डेटा यहां पर दिया गया है ना, फेज 1 से 5 के बीच में। तो इससे एक आइडिया हम लोगों को लग जाएगा। अब जैसे ये 68,184 लोगों को बुलाया गया एग्जाम देने के लिए, अपीयर हुए हैं 33,572। तो ये लगभग परसेंट हमें लगता है कि इसका आधा जो है वो 34 हो रहा है। तो ये लगभग 48 से 49% लोग यहाँ आए, 48 से 49% लोग। ठीक है, चलो इसके बाद है फेज 2। 38,000 नहीं, 3,83,625 सबसे ज्यादा लोगों को इस फेज में बुलाया गया, नहीं इसे फेज 3 में 3,83,625 लोगों को बुलाया गया। और यहां पर ये 1,20,053 लोग आए। तो 12×36 है ना, तो लगभग लगभग अगर देखोगे तो 1/3 लोग ना पहुंचा जी। 3,83,000 में अगर 1,20,000 लोग पहुंच रहा है तो आप ये पकड़ के चलो कि 35%। ठीक, लगभग हम चल रहे हैं, हम गणित के विद्यार्थी नहीं है भैया। अभी 4,73,828 लोगों को बुलाया गया। अपीयर कितने किए हैं, 1,54,802 लोग। तो ये लगभग कितना, ये भी 15 या 45, ये भी लगभग यही सेम परसेंट पे है ना, फिर ये भी लगभग वही परसेंट है ना। और आगे आ जाओ, 4,51,000 नहीं 45,106 लोगों को बुलाया गया और 21,000 लोग लगभग बैठे हैं। तो ये पकड़ के चलो वही 45% के लोग बैठे हैं लगभग, है ना। 21 दूना 42, 45 नहीं 55, 50 पार है ये, 55% लोग लगभग। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। और यहां पर 25,103 लोगों को बुलाया गया, तो 13 लाख, मतलब ये भी लगभग यही है, ये भी लगभग यही है। तो अगर हम यहां पर गौर करें, है ना, अगर हम यहां पर गौर करें, आप लोगों को भी दिख रहा होगा ये चीज कि ऑल ओवर अटेंडेंस जो दिख रहा है हम लोगों को वो लगभग लगभग 50% दिख रहा है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ कि ऑल ओवर अटेंडेंस। और ये तुम समझ लो कि ये जो डेटा है ये लगभग लगभग सभी जोन का यही होगा, लगभग लगभग सभी जोन का यही होगा। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ वाले भर के और नहीं आए और बाकी जगह पर चले गए होंगे, नहीं, लगभग लगभग यही होगा। और मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा किया, मुझे गाली भी पड़ रही है कि पहले भी हमने इस बात को बताया कि भाई लगभग अटेंडेंस यही रहा है 50%, 48, 49, 35, 55, 50, इस प्रकार से पड़ा हुआ है ना। बात समझ में आ रही है।
तो लगभग अगर 50% अटेंडेंस सभी जोन का हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक जोन से हम आइडिया तो लगा ही सकते हैं और फेज वाइज दिया हुआ, तो इसका खास इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। इसका 2-3 रीजन है, इसका इफेक्ट खास नहीं पड़ेगा। कम अटेंडेंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। किस चीज पर? तो कट ऑफ पर। क्यों? मेरे हिसाब से मैं बताता हूं। देखो यहां पर मैं आपको चीजों को क्लियर कर दूं कि यहां पर एक तो होगा आपका डिफिकल्टी लेवल और दूसरा है अटेंडेंस। अटेंडेंस लो तो जाना ही था, इसलिए जाना था क्योंकि 50% लोग ऐसे ही गिव अप कर चुके थे 3 इयर्स में। 50% लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, एग्जाम देने नहीं गए, दूर था सेंटर तो नहीं गए, वो कुछ दूसरा काम पकड़ लिए। तो 50% अटेंडेंस तो होना ही था, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल इस बार जो है थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्नों को। साइंस वगैरह में एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एकदम डेटा पर क्वेश्चन, डेटा वाला दे दिया गया था। तो यहां पर इस अटेंडेंस के कारण इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट अगर पड़ना है तो डिफिकल्टी लेवल के कारण ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसी के ऊपर परसेंटाइल होके और नॉर्मलाइज मार्क्स होके और बढ़ सकता है। यहां पर हम अटेंडेंस के कारण मार्क्स कम हो जाएगा तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमने कल भी एक वीडियो किया था तो हमने उसमें बताया था कि अगर 50% लोग ही अपीयर किए, अगर 50 लाख ही लोग अपीयर किए, 50 लाख में 80% लोगों का भी अगर 50 से कम आ रहा, बाकी लोग तो ऐसे हैं जो आपके अच्छे लेवल पे एग्जाम में पास करने वाले हैं, है ना। तो यहां पर अगर डिफिकल्टी लेवल पर ही परसेंटाइल या रॉ मार्क्स पे कोई चेंजेस आ सकता है। मेरी बात को आप अगर समझ पा रहे होंगे तो आपके अंदर ये बात बैठी होगी, क्योंकि पेपर में डिफिकल्टी लेवल जो था वो थोड़ा ठीक था और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। तो यहां पर इस चीज पर बात होगी। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट इसमें हो तो बता दो हमें कि सर हमें ये बात आपकी समझ नहीं आई, है ना। तो ग्रुप डी फेज 1 से 5 आपने देख लिया, ऑफिशियल अटेंडेंस का डेटा आपको बता दिए। कट ऑफ जो है उसका अटेंडेंस से हमें नहीं लगता, पर्सनल मेरा राय है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा। और डिफिकल्टी लेवल पर भले आपका जो है असर पड़ सकता है, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये आपका अपना चैनल है, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रीजनिंग बाय हितेश सर। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाएं आप, जो है इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो कर लें, फेसबुक पेज है हमारा हितेश मिश्रा के नाम से, आप जरूर फॉलो कर लें। बाकी ये सारी चीजें थी जो आप तक हमने पहुंचा दिया सभी जोन पर, और ये अटेंडेंस और डिफिकल्टी लेवल में क्या रहेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा प्यार, ज्यादा ज्यादा दुलार, ज्यादा ज्यादा व्यवहार, ये तो चाहिए मेरे यार, और क्या जिंदगानी है ना। सभी को जय हिंद, थैंक यू।